बड़ी बातें हो रही हैं, आज तारीख तब्दील हो जाएगी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ पर्सनैलिटी आपकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं, क्या करना चाह रही है पार्टी? देखें यासिर साहब, राना अजीम साहब, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और जो लोग मुंतखब होकर आए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस बात को मानते हैं कि वो वोट इमरान खान को पड़ा था, और हम सब भी ये चीज़ जानते हैं कि ये जो वोट हमें पड़ा वो इमरान खान के नाम पे पड़ा, और इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह से लोग असम्बलीज़ के अंदर गए। 2 करोड़ प्लस वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा। उस वक्त भी जब हलकों के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जाते थे तो लोगों का एक सवाल होता था कि जी आज हम आपको वोट दे रहे हैं इमरान खान की ज़ात की हद तक। इमरान खान मुश्किलात के अंदर है, मुसीबतों के अंदर है। इमरान खान एक ऐसी जंग लड़ रहा है, एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे हकूक़ की बात करती है। तो कल को इमरान खान के ऊपर जब कड़ा वक्त आएगा तो आप लोग क्या साथ खड़े होंगे? तो इन नुमाइंदगान ने, इन लीडरान ने, इन टिकट होल्डर्स ने, इन जो है लीडरशिप ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इन्होंने अवाम से वो वादे किए थे, और उन्हीं वादों की वजह से आज अवाम के अंदर एक इस तरह की कैफियत है, अवाम के अंदर एक बेचैनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिछले 1.5 साल से नाहक कैद के अंदर मौजूद हैं। और उनको ये बता दें 24 का एहतजाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सर ये बता दें। सर 24 का एहतजाज हो रहा है, भरपूर एहतजाज हो रहा है, भरपूर पुरअमन एहतजाज हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को सामने रखकर हो रहा है, कानून के दायरे के अंदर रहकर हो रहा है। ये वही बयान है जो हर एहतजाज से पहले आप लोग देते हैं, बाद में पता चलता है कि क़यादत जो है वो तस्वीरें बनवा रही है और कारकुन जो है वो बेचारा उसे लेकर जाने वाला कोई नहीं। देखें बात यह है, मैंने जिस तरह पहले कहा कि इमरान खान का जो असासा है वो पाकिस्तान की जमहूर है जिसने इमरान खान को वोट दिया। अगर आज इस दफ़ा लीडरशिप नहीं भी निकलेगी तो अवाम खुद ब खुद निकलेगी। हमारे हलकों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा चार्ज हैं इस हवाले से, उनका जज्बा, उनका जुनून इस हवाले से मतलब दीदनी है। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि लोग पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं और ये इनका बुनियादी आइनी जमहूरी कानूनी हक है, इससे कोई नहीं रोक सकता और इस हक को आईने पाकिस्तान उनको देता है। और अगर 24 नवंबर वाले दिन मुझे बताएं ना क्या मजाक है, अगर आगे मैं अली गौर बलोच साहब की बातें सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी पुरअमन एहतजाज करें, इनका हक है, तो हमें एहतजाज करने देना जी। हम पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना चाहते हैं। आपने पिछले एहतजाजों के अंदर नहीं देखा राना साहब किस तरह की फस्तायत थी, किस तरह का जबर था, किस तरह रियासत जो है जिसने माँ का सलूक करना था वो जाबर रियासत बन के सामने आई, लोगों को मारा गया, बाकायदा लोगों के मर्डर हुए, शेलिंग की गई। किस लिए लोग आना चाह रहे थे? देखिए हमारे पास कोई कभी आपके कैमरा ने दिखाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के हाथों के अंदर कोई क्लाशनकोफ है, उनके हाथों के अंदर कोई तोपे हैं, उनके हाथों के अंदर कोई गन्स हैं? वो तो गाड़ियों के ऊपर आराम से निकलते हैं और आकर एक जगह के ऊपर इकट्ठा होकर हुकूमत के सामने वो कैसे बनती हैं जब आते हैं कि जी हमारे पास ये भी है, अगर तुम इससे पत्थर मारोगे तो वो ले हैं, अगर इससे करोगे तो फिर असलहा है, वो जो बट मार के शीशे तोड़ते हैं, फिर इस तरह की वो आती इक्का दुक्का ही है। लेकिन उस इक्का दुक्का का पूरा लेबल आपकी पार्टी के ऊपर लग जाता है। वो इक्का दुक्का किधर से आता है? देखिए मैं एक बात यासिर साहब कहता हूं कि एक पाकिस्तान का कानून क्या आपको सेल्फ डिफेंस का इख्तियार नहीं देता? जब एक मुसल्ला आदमी, मैं जा रहा हूँ, सड़क के ऊपर जा रहा हूँ, मुझे पुलिस वाले पकड़ते हैं और पकड़ के मेरे से मेरी आइडेंटिटी हर चीज़ देने के बाद वो अगर मेरे पे तशद्दुद करते हैं तो क्या मेरा हाथ नहीं उठना? मेरा हाथ तो ऑटोमेटिकली उठेगा ना जी, क्योंकि मेरे साथ मैं एक मतलब उनके पास इख्तियार भी है, हर चीज़ भी है, तो मैं अपनी आवाज़ तो बुलंद करूँगा। तो अगर एक आदमी जो आईने पाकिस्तान आपको एक हक देता है, एक राइट देता है कि आप आएँ और आकर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन
पुरअमन हो। तो अगर पुरअमन एहतजाज के लिए हम आ रहे हैं और उसके ऊपर हमारे ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है, हमारे लोगों को मारा जाता है, तो उसका रद्द अमल तो आएगा। एक नेचुरल एलिमेंट है कि रद्द अमल आएगा, और वो रद्द अमल वो है जो इस मुल्क का आइन और कानून देता है कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म करेगा, कानून की जो है वो पर्दे को चाक करते हुए आपके साथ कुछ ज्यादती करेगा, तो फिर आपके पास भी पूरा इख्तियार है कि आप उसका जवाब दें। तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर जब रियासती फस्तायत होती है, जब जबर होता है, जब तशद्दुद किया जाता है, तो वो फिर भी पुरअमन रहकर, और आपने देखा है हमारे KPK के चीफ मिनिस्टर जब लास्ट टाइम इस्लामाबाद की तरफ आए तो वापस क्यों चले गए? क्योंकि उनको वो एक जिम्मेदार आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जिम्मेदारी का मुजाहरा करती है और नहीं चाहते कि किसी भी जगह के ऊपर रियासती इदारे और अवाम आमने सामने आ जाएं। लेकिन अगर रियासती इदारे, अगर रियासत जो है वो अवाम को इस नहज पे लेकर आ जाएंगे, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर आपके पास मिसालें मौजूद हैं जहां पे लोग निकले तो रियासती इदारों को पीछे हटना पड़ा। आपके सामने बांग्लादेश की मिसाल है, आपके सामने बरतानिया की मिसाल है। आप KPK में थे इजलास में, ये बड़ी बातें हो रही हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब के कुछ अहम रहनुमा जो बोलना चाहते थे उन्हें नहीं बोलने दिया गया और वो बाईकाट करके बाहर चले गए। कोई ऐसी बात हुई थी? सर वहाँ पे जो हमारे मेज़बान थे अली अमीन गंडापुर से, लेकिन जो स्टेज मतलब जो वहाँ पे सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और जो बोल रहे थे वो शेख वकास अकरम साहब थे। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, हर आदमी को पूरा मौका मिला, पूरी लीडरशिप मौजूद थी। और मैंने इससे ज़्यादा जज्बा और जुनून टिकट होल्डर्स, MPs, MNS के दरमियान नहीं देखा जो मैंने उस दिन चीफ मिनिस्टर हाउस या उधर KPK के अंदर हमने देखा कि लोगों के अंदर वो जज्बा था जो मैंने आज से पहले नहीं देखा। और आपको शायद ये भी अंदाज़ा हो कि वहाँ पे हमारे अहमद अजहर साहब, सारी लीडरशिप मौजूद थी और सारों को अपना अपना ड्यू टाइम मिला और सारों ने अपनी बात की और सामने रखी, जिसको बड़े एहतराम के साथ, बड़े प्यार के साथ और बड़ा जो है वो टाइम देकर सुना गया। हर आदमी ने अपनी बात की। वो हम लोग को 7-8 घंटे की वो मीटिंग थी, को आधे घंटे की नहीं थी। उसके अंदर हर तरह की मोडेलिटीज़ को तय किया गया और इस बात को इंश्योर किया गया कि हमने जब 24 नवंबर को निकलना है तो हमने पुरअमन निकलना है, अवाम के साथ निकलना है, जमहूर के साथ निकलना है और इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद के अंदर जाकर बैठना है और उस वक्त तक बैठना है जब तक हमारी आइनी और कानूनी डिमांड्स जो इमरान खान साहब ने दी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी, जो उस जमात ने दी जिसने 2 करोड़ से प्लस वोट लिया है, और वो बड़ी कानूनी, बड़ी इंतहाई कानूनी आइनी जमहूरी डिमांड्स हैं। अच्छा बैरिस्टर साहब उस पे वो एक एलिगेशन लगाते हैं, कहते हैं कि जब आप वहां पे अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर आप ये इम्कान क्यों रखते हैं कि आपको वेलकम किया जाएगा और इस तरीके से रोका नहीं जाएगा? देखिए बात, मैं फिर वही बात दर्ज करता हूं कि किसी किस्म की कोई इस तरह की इंटेंशन नहीं है कि हम लोग कोई बदअमनी क्रिएट करें। ये मुल्क जितना उनका है उतना हमारा भी है। कौन बेवकूफ़ होगा जो चाहेगा कि इस मुल्क के अंदर बदअमनी आए? सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवाम चाहती है उसको मान लिया जाए, जो रियासत जिसका जो किरदार है उस किरदार के मुताबिक जो है अवाम को ट्रीट किया जाए। जब हम निकलते हैं, हम लोग अपने हलकों से, अपने मुख्तलिफ इलाकों से निकलते हैं, तो वहाँ पर हमने किस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी है? हमने तो पुरअमन होकर इस्लामाबाद आना है। लेट अस कम देयर, और हमें आने दें। वहाँ पे जो है हम लोग वहाँ पे बैठेंगे, बैठ के अगर हमारे साथ अवाम नहीं है, अगर पाकिस्तान की पब्लिक हमारे साथ नहीं निकलती, तो आप बिल्कुल हक बजाने पे है कि हम वहाँ से फिर कितने दिन बैठ जाएंगे।